हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि अब इस हिजाब विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। क्या है वो मोड़, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कथित तौर पर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया गया, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इस वीडियो पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी प्रतिक्रियाएं आई और इसके बाद से ही देखा जा रहा है कि इस हिजाब विवाद जो है एक के बाद एक वायरल होते जा रहा है। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अभी तक इस पर फुल स्टॉप नहीं लगा है। अब देखिए, ये कहा यह जा रहा था कि नुसरत परवीन जो है वो कल ज्वाइनिंग कर लेंगी, लेकिन कल नुसरत परवीन ने ज्वाइनिंग नहीं की और जैसा कि अल्टीमेटम दिया गया था कि 15 दिसंबर को जब नियुक्ति पत्र दिया गया था उन्हें, तभी उन्हें कहा गया था कि 20 दिसंबर तक उन्हें ज्वाइनिंग कर लेना है, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। कल तक खबरें ये चल रही थी कि नहीं, नुसरत परवीन जो है वो ज्वाइनिंग करेंगी। उनकी फ्रेंड ने भी बताया था कि नहीं वो ज्वाइनिंग करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो भी चीज हो रहा है वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बातें जो है सामने आ रही थी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि नुसरत परवीन ने ज्वाइनिंग की ही नहीं इस हिजाब विवाद की वजह से। और अब जो है उन्हें एक अल्टीमेटम भी दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर ही वो जॉब ज्वाइन कर ले, वरना वो नौकरी से हाथ धो बैठेंगी। या फिर उनके पास जो ऑफर है झारखंड का, यानी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी इनको ऑफर दिया है कि 3 लाख की नौकरी है, कर लीजिए, आपको मनचाहा पद भी मिलेगा और आपको आवास भी मिलेगा। अब ये देखने वाली बात है कि नुसरत परवीन क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करती है, क्योंकि कल तक तो ये खबरें चल रही थी कि वो ऑफर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि कल उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की और अब ये बातें चलने लगी हैं और सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि क्या नुसरत परवीन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का ऑफर एक्सेप्ट करेंगी। और इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, जरा आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, उस दिन जब नियुक्ति पत्र दिया गया था तो उसमें लिखा गया था कि आपका चयन आयुष चिकित्सक पद पर हुआ है। आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 दिसंबर 2025 तक संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में योगदान करना है। आपकी सैलरी 32,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यह ज्वाइनिंग लेटर 15 दिसंबर को सभी आयुष डॉक्टरों को दी गई थी। यही ज्वाइनिंग लेटर नुसरत परवीन को भी मिला, लेकिन हिजाब विवाद की वजह से नुसरत ने ज्वाइन नहीं किया। 20 दिसंबर को पूरे दिन यह इंतजार होता रहा कि नुसरत आएंगी और सिविल सर्जन को रिपोर्ट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर नुसरत की नियुक्ति पटना सिटी स्थित पीएचसी सदर के लिए हुई है। उधर देर शाम राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी आयुष चिकित्सकों के योगदान की तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया। इससे पहले सभी को शनिवार 20 दिसंबर तक योगदान दे देना था। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडे ने कहा कि योगदान के बाद अभ्यर्थियों को संबंधित सिविल सर्जन के सामने उपस्थित होकर बॉन्ड और करारनामा देना होगा। अब नई तारीख 31 दिसंबर तक योगदान नहीं करने पर नुसरत की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है। इसी बीच नुसरत को झारखंड से 3 लाख की सैलरी का ऑफर मिला। अब नुसरत के पास क्या ऑप्शन है, सरकार इस मामले में क्या करेगी? क्या झारखंड में 3 लाख की नौकरी का जो उनको ऑफर मिला है क्या वो करेंगी, या फिर जो 15 दिन का अल्टीमेटम मिला है उसके अंदर ही ज्वाइनिंग करेंगी? ये बातें खूब ज्यादा चर्चाओं में चल रही हैं। अब देखिए कि नुसरत परवीन ने निर्धारित डेट पर ज्वाइनिंग नहीं की है, इसलिए सरकार ने अब उन्हें 10 दिनों का एक रिमाइंडर नोटिस भेजा है। इसमें उन्हें 10 दिनों का समय दिया गया है। यह लेटर कुछ इस तरह की भाषा में होगा कि उसमें लिखा रहेगा नुसरत परवीन बिहार, ठीक है, विषय योगदान की अवधि बढ़ाने के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आयुष चिकित्सक पद पर चयन के बाद आप निर्धारित तिथि 20/12/2025 तक योगदान नहीं कर सकी हैं। विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार आपको 10 दिनों यानी कि 31 दिसंबर तक का अंतिम अवसर प्रदान करती है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस पत्र की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से अपने आवंटित अस्पताल में ज्वाइन करें। निर्धारित अवधि में ज्वाइन नहीं करने की स्थिति में आपकी नियुक्ति पर विभागीय निर्णय लिया जाएगा। और इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, यह लेटर उसी तरह का है जैसा पहले अन्य डॉक्टरों को एक्सटेंशन देने में इस्तेमाल किया गया है, यानी यह कोई नई बात नहीं है। जो भी डॉक्टर समय पर ज्वाइन नहीं कर पाता है उसे 10 दिनों का समय दिया जाता है, अल्टीमेटम दिया जाता है। नुसरत परवीन के पास दूसरा विकल्प लॉग लीव का है। वह रिमाइंडर लेटर रिसीव करने के बाद नौकरी ज्वाइन कर सकती है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग को लिखित रूप से यह जानकारी दे सकती है कि वो वर्तमान में राजकीय तिब्बी कॉलेज से पीजी की पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे में उन्हें अपनी स्टडी पूरी करने के लिए एजुकेशन लीव की जरूरत होगी। विभाग
विभागीय नियमों के तहत आवेदन देने पर उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए अवकाश या समय सीमा में विस्तार यानी कि एक्सटेंशन दिया जा सकता है। पीजी की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह विभाग को सूचना देकर नियमित रूप से अपनी सेवा ज्वाइन कर सकती हैं। बिहार में ज्वाइनिंग मुख्यतः संविदा आधारित और तय वेतन मॉडल पर होती है। आयुष या अन्य डॉक्टरों को लगभग 32,000 मासिक वेतन मिलता है। पोस्टिंग और सुविधाओं को लेकर विकल्प सीमित होते हैं और ज्वाइनिंग पूरी तरह नियमों से बंधी है। बिहार में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हार्ड टाइमलाइन और मल्टी ऑफिस वेरिफिकेशन से जुड़ी होती है। सिविल सर्जन, इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य समिति और पीएचसी तीनों स्तर पर प्रक्रिया पूरी करनी होती है। किसी भी स्तर पर देरी होने पर ज्वाइनिंग खतरे में पड़ जाती है। बिहार में आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर होती है। इसकी पोस्टिंग पीएचसी, सीएचसी स्तर पर की जाती है। सुविधाओं की अगर बात की जाए तो सुविधाएं सीमित होती हैं। कोई सरकारी आवास अनिवार्य नहीं है। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये ऑफर जो मिला है उन्हें झारखंड से, वो जरा सोचने वाली बात है, क्योंकि नुसरत ने कल ज्वाइनिंग नहीं की है, उसके बाद जो है उन्हें ऑफर दिया गया था। उसी बीच उनको ऑफर मिला था झारखंड से भी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ऑफर दिया था कि 3 लाख की नौकरी कीजिए, 3 लाख का नौकरी भी मिलेगा आपको और मनचाहा पद भी मिलेगा। इसके अलावा आपको सरकारी आवास भी मिलेगा सेफ्टी से रहने के लिए। और इस ऑफर को लेकर क्या नुसरत परवीन कुछ सोच रही हैं? ये सारी बातें खूब ज्यादा चर्चा में चल रही हैं, सभी बातों को लेकर। अब देखिए आने वाले समय में पता चलेगा कि नुसरत परवीन क्या करती हैं, क्या वो बिहार में ज्वाइनिंग करती हैं या फिर झारखंड का ऑफर एक्सेप्ट करती हैं। ये देखने वाली बात है, लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।